नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और जनता बड़ी त्रास्त है नगर निगम के टैक्स के बारे में। 400-500% बढ़ चुका है। उसी में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सुनील जी हैं, सुधीर जी हैं, कविता जी हैं और फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 शिप्रा सन सिटी से हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे स्थानीय पार्षद हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि जितने पार्षद हमने देखे 100 पार्षद है उसमें से सिर्फ 50 से 60 ही क्या कहते हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और 40 पार्षद चुपचाप बैठे हुए हैं। या तो किसी अधिकारी की चाटुकारिता कर रहे हैं या मेयर साहिबा की। क्यों चुप हैं ये नहीं पता। आज हम बात करेंगे कि हमारे स्थानीय पार्षद कैसे होने चाहिए। सुधीर जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आप पार्षद चुनते हैं, क्या सोच कर चुनते हैं आप? देखिए, पार्षद जनता जब चुनती है तो इसलिए नहीं चुनती कि रोज़मर्रा के जो काम है वो कराएं। वो काम तो कोई भी रामलाल कर लेंगे। जो बड़ा मुद्दा आता है, जैसे अभी 7 साल हो गया शिप्रा सन सिटी को वार्ड में कन्वर्ट हुए। हाँ। जो बड़ा मुद्दा अभी है टैक्स का, हाँ। जो पब्लिक चाहती है कि हमारा पार्षद हमारे साथ हो, वो होना चाहिए। क्योंकि जितने पार्षद हैं, मैक्सिमम पार्षद अगर उस टैक्स के विरोध में है कि बिना बताए बढ़ गया, 400-500% बढ़ गया, कम से कम अपनी विरोध जता रहे हैं। हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भी पार्षद विरोध जताना चाहिए था उनको। हमारा भी पार्षद को विरोध जताना चाहिए, अपना एक क्लियर स्टैंड रखना चाहिए। हाँ। ये कभी ये नहीं कहें कि साहब कहाँ बढ़ा है, कभी ये नहीं कहें जी कोर्ट डिसीजन देगा तब जमा कर दीजिए, या ये नहीं कहेंगे सदन में पास होगा मेयर साहिबा ही करेंगे फिर कर। तो पब्लिक के साथ तो क्या इनकी आपको लगता है क्योंकि इनकी कुछ मजबूरियां हैं कि इनको डर है कि क्या कहते हैं अगर हमने यहाँ बोल दिया तो अधिकारी हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे कुछ काम नहीं करेंगे जो व्यक्तिगत काम होते होंगे? क्योंकि देखिए, सरकारी काम तो करने पड़ेंगे अधिकारी को। आदमी चाटुकारिता कब करता है? जब उसको अपने व्यक्तिगत काम कराने हो तभी करते हैं। सभी ने शोर मचाया। आपने देखा होगा गौरव सोलंकी जी को। बाकी तो चलो अनएक्सपीरियंस थे, उनको अनुभव नहीं था। बाकी के जो पार्षद थे, जो नवी पार्षद, वो चुपचाप बैठे रहे। वो क्या आपने चुपचाप बैठने के लिए सदन में आपने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वोट दिया था कि आपने चुपचाप वहाँ बैठने के लिए वोट दिया था? किस लिए वोट दिया था आपने? देखिए, वो क्या डर है क्या भय है वो तो वो जाने, लेकिन हम लोग भी उम्मीद करते हैं जैसे टैक्स के मुद्दा सामने आया। हाँ। तो मैक्सिमम लोग ये इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली से जुड़े, फ़ेज़ 2 से भी जुड़े। वहाँ के तो पार्षद बहुत घोर विरोध कर रहे हैं। फ़ेज़ 2 से भी जुड़े, फ़ेज़ 1 से भी जुड़े। हाँ। जुड़ने के बाद हम लोगों ने, पूरी पब्लिक ने एक डिसाइड किया कि हम एक महापंचायत करते हैं, वहाँ बात करते हैं, हमारा कौन सुनेगा। तो ये सब खबर हमारे पार्षद जी को था। फिर भी हमारे जयपुरिया में एक मीटिंग हुई और वैशाली से गौरव सोलंकी जी आ जाते हैं, तमाम लोग आ जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पार्षद जी भी आए, तो उनको आना चाहिए था। कविता जी, आप भी फ़ेज़ 1 से हैं, तो आप बताइए पार्षद आपने क्या सोच कर स्थानीय पार्षद चुनते हैं हम? देखिए, नगर निगम में हम अपने प्रतिनिधि को इसीलिए भेजते हैं कि वो हमारी आवाज़ वहाँ उठा सके। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उसको वहाँ पे रखें, पटल पर रखें। अभी जैसे कि हाउस टैक्स का जिस तरह से हमने देखा, काफ़ी जनता तो करीब ऑलमोस्ट सब विरोध कर रही है। ये हाउस टैक्स जितना एकदम से जहाँ 10% बढ़ता था, हाँ। वहाँ पे 300-400 टाइम्स का टैक्स बढ़ गया है। तो सभी विरोध कर रहे हैं और पार्षद भी जो हैं वो काफ़ी पार्षद जो हैं 60% आई थिंक वो सब खुल के सामने आ गए हैं विरोध में। तो हमारे पार्षद से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए। और वो बार मैं उनकी लेखनी देख रही थी कल, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो अपनी लेखनी देते हैं, तो ज़्यादातर तो मैं उतना पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा होता है। इंटरनेशनल लेवल की वो होती है लेखनी, तो इसीलिए स्थानीय लेवल की नहीं होती है, इंटरनेशनल लेवल हो गई या देश के लिए, स्टेट लेवल, स्थानीय के लिए मेरे ख्याल से 2 लाइनें नीचे की डाल देते हैं वो। मैंने बहुत कम पढ़ी लेकिन कभी पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ, तो आज मैंने खास करके पढ़ा, जब आपने बोला कि आपके पार्षद कैसे हो। हाँ। तो मैंने सोचा कि एक बार पार्षद जी क्या लिखे हैं, मैं उनका विचार भी देखूं। हमारे वार्ड के पार्षद हैं, तो उनकी जब लेखनी मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि वो
एक तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उनका क्लियर विज़न है ही नहीं, अभी भी वो नहीं, ये छिपा रहे हैं कुछ। अब क्यों छिपा रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। उन्होंने पहले तो लिखा है कि सदन में जो भी हम पक्ष या विपक्ष की बातें होती हैं वो सदन तक ही सीमित रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। क्यों? हम अपने जनप्रतिनिधि को भेजते हैं, वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं जनता को पता होना चाहिए वो चीज़। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, नगर निगम का टैक्स वो जनता से अपील कर रहे हैं उसी लेखनी के माध्यम से कि आप लोग टैक्स दें। मतलब बढ़ा हुआ टैक्स और क्या है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। टैक्स जब आया है तो आप दें। क्यों दें? क्योंकि ये काम कैसे होगा ना, कर्मचारी को कहाँ से तनख्वाह मिलेगी और कर्मचारी फिर काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। एक तो पार्षद जी को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप गेटेड सोसाइटी के पार्षद हैं, यहाँ पे मैक्सिमम काम जो है वो एओए करते हैं। आप किस पार्षद की बात कर रहे हैं? आपकी सोसाइटी उनके पार्षद आपको कौन से वार्ड के हैं? 100 वार्ड 100 हाँ, की बात वार्ड 100 की, और उन्हीं की लेखनी की बात मैं कर रही हूँ। अच्छा, उन्हीं की लेखनी की मैं बात कर रही हूँ, वार्ड 100 की, कि वो अपील कर रहे हैं जनता से। टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग टैक्स भर दें, क्योंकि कर्मचारी, मतलब वो जनता की फीलिंग्स वो नहीं देख रहे हैं कि महापंचायत हो चुका है, इतने सब मतलब विरोध में सब जनता आ गई है, जनता की पीड़ा को बिल्कुल नहीं समझ महसूस कर रहे हैं। उन्हें कर्मचारी की और नगर निगम की मतलब जो कैसे वो काम करेंगे, उनको सैलरी कहाँ से मिलेंगी यदि हम टैक्स नहीं देंगे, तो ये बातें वो कर रहे हैं। मतलब जनता की जेब को डाका डलवाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारी बातें नहीं करके वो उनकी बातें कर रहे हैं, उनकी बातें हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही निराशाजनक है। अच्छा, आपने बोला 300-400%, कई लोग करें 200%। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं भी इसी यहीं का त्रास्त एक नागरिक हुई। मेरे को भी अब दुख होता है कि मैंने क्या कहते हैं बीजेपी समझकर वोट दे दिया था मैंने, थोड़ा तो अब आज दुख होता है कि मुझे ऐसा नहीं चुनना चाहिए था। मेरा 890 रुपये 61 पैसे बिल आता था, और आज मैं बिल देख रहा हूँ 6000 समथिंग है ग्रॉस। अगर मैं 890 रुपये 61 पैसे को 1000 रुपये मान लूँ, और वहाँ 6000 मेरा टैक्स दिखा रहा है, और अब इस तक एरियर नहीं था। आप एरियर उठाकर ले आए, उसके बाद पेनल्टी लगा रहे हैं। एरियर कहाँ से उठाकर लाए हैं और उसके बाद पेनल्टी लगा रहे हैं। तो 1000 का अगर मैं 6000 करूँ तो 600% बनता है डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो 300-400 होगा किसी का, मेरा 600% है। बहुत क्लियर सी बात है। मैं 10-15 साल से दे रहा हूँ टैक्स, मेरा 1% एरियर नहीं, मैं कहते हैं समय से देता हूँ मैं। सुनील जी मैं आपसे करना चाहूँगा, आप भी फेज़ 1 के हैं जी, और वार्ड 100 के हैं एकदम। तो आपको मतलब आपने जो पार्षद साहब को चुनते हैं, क्या सोच कर चुना होगा आपने? देखिए, जैसा कि कविता जी या सुधीर भैया जो भी बोले हैं वही चीज़ें हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है जो हमारा पार्षद है। जी। लेकिन इस केस में जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जनता की भावना के विपरीत ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता की भावना ऐसे भी इनको मानना चाहिए कि जनता की भावना हो सकता है कि बहुत पैसे वाले लोग हों, उनको कोई परेशानी नहीं हो, वो चुप भी हों, लेकिन जो चीज़ जनता के खिलाफ हो रही है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है, बिल्कुल, और उसको आप विरोध नहीं करते हो, आपको नीतिगत फैसलों के लिए भेजा गया है ना, कि वहाँ जा कर के सदन में आप नीति निर्धारण करेंगे और जनता की आवाज़, जनता के दर्द को बताएंगे आप, और जनता का ये जेन्युइन दर्द है। हाँ, और जनता का दर्द भी नहीं तो आप कम से कम इतना ज़रूर समझें कि जनता के ऊपर ये आघात है बिल्कुल बिल्कुल, और आप उसका विरोध नहीं करते। आघात से बढ़िया सुनील जी मैं एक शब्द बोलूँगा, डाका। एकदम जेब में डाका मारा गया है। ये वास्तव में मैं तो इसको ये मानता हूँ, अगर ये सरकारी संस्था नहीं होती, ये कोई प्राइवेट बॉडी होती और इस तरीके से ये टैक्स कलेक्शन या लोगों से मेंटेनेंस चार्ज कलेक्शन करते, तो आज जीडीए या नगर निगम दोनों को के ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग है। हाँ, आप पैसे जनता से ले रहे हो, उसके बदले सेवाएं नहीं दे रहे हो, सेवा देने का प्रोविजन नहीं है। आज आपने देखा होगा ग्रुप में वो एक आरटीआई का लगाया था। हाँ। वो आरटीआई में इनका जवाब आया है कि 2004 से 21 के बीच में करीब 77 करोड़ नगर निगम ने यहाँ से हाउस टैक्स वसूला, और 77 करोड़
एक पैसा उसमें खर्च नहीं किया और उसका आधार ये दे रहा है नगर निगम कि ये एरिया हमको हैंड ओवर नहीं हुआ। अगर तुम्हें हैंड ओवर नहीं हुआ हाँ, तो कलेक्शन टैक्स लेने किस बात बिल्कुल कर रहे हो भाई? आप टैक्स ले रहे हो, खर्च इसलिए नहीं कर रहे हो कि हैंड ओवर नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आप जीडीए की देखें, जीडीए कम से कम इंदिरापुरम के फ्लैट 70, सुनील जी मैं रोकूंगा, 77 करोड़ आपने बोले हैं जी। अगर इतने दिनों का इंटरेस्ट लगाया जाए, 10 इकट्ठा कर रहे हैं तो मतलब कि 100 करोड़ के करीब हो गया आराम से, एकदम ज़्यादा हो गया वो। और वैसे ही जीडीए ने भी, जीडीए ने करीब यहाँ से कम भी होगा तो 250 करोड़ कम से कम। अगर नगर निगम ने 77 करोड़ वसूला है तो जीडीए इनके चार्जेस से 5 गुना चार्ज लेती है। बिल्कुल तो 350-400 करोड़ जीडीए ने वसूला है। और जीडीए का जो बजट है खर्च के लिए, मेंटेनेंस के नाम पे 1 रुपया कहीं नहीं है। बिल्कुल सही है। जीडीए के मेंटेनेंस नगर निगम यहाँ पे मतलब इंदिरापुरम में 1 पैसे का बजट नहीं है। जीडीए के किसी भी ईयर का आप देख लीजिए कि भाई कोई भी साल कलेक्शन तो यहाँ से 500 करोड़ कर लिए तुम, हाँ। लेकिन खर्च के नाम पे आपने बजट 1 रुपये का नहीं बनाया कि इंदिरापुरम में इतना खर्च करना है। अगर इंदिरापुरम में खर्च आपने मेंटेनेंस के बजट से नहीं किया है तो यहाँ का पूरा पैसा जो भी जीडीए में जमा है वो सारा पैसा नगर निगम को हैंडओवर होना चाहिए। बिल्कुल। और वो सारे पैसे इतने सफिशिएंट हैं कि अभी यहाँ तो अगले 10 साल के लिए कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल वही पैसे से करेंगे। वो पैसा आखिर कहाँ गया? ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ये। अगर सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करे तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आज एक वो गौरव सोलंकी जी की वीडियो भी मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला जैसे यहाँ पर आपके वार्ड हेडिंग के जो हमारे पार्षद जी हैं उन्होंने बोला कि 2010 से अगर 2004 या 2010 से अगर आप लगाएं तो क्या कहते हैं इससे ज़्यादा टैक्स बैठता। लेकिन गौरव सोलंकी जी ने, वो भी पार्षद हैं और बड़े मुखर और क्या कहते हैं उन्होंने ही बाइकआउट किया वहाँ पर। उन्होंने बोला हम 2010-2004 से किस बात में देखें, हमें देखना है तो ये 21 से 23 वाला देखिए ना, जो 21 से 23 का स्लॉट था, जो भी प्राइस था उसका 10% बढ़ा दें आप, बस 15 बढ़ा दें आप। देखना ये तो थेथरोलॉजी बोलते हैं गांव की भाषा में। हाँ। ये थेथरोलॉजी है। हमारे पार्षद का भी यही तर्क था, उन्होंने भी लेखनी में वही लिखा था। हाँ। कि ऐसे ऐसे उनका एक वीडियो भी आया था, मेरे विचार में कुछ ऐसी था मेरे ख्याल से। आपका 2023 में जितना है, हाँ। 25 में उससे 10% बढ़ सकता है। हाँ। उसके बाद ये लिखते जोड़ते तो सब चले जाते हैं। हाँ। उसमें प्रोविजन जो घटाने का है वो भी तो है। हमारी सोसाइटी 25 साल पुरानी हो गई। 25 साल पुरानी बिल्डिंग पे हमें 32% रिबेट चाहिए। वो कौन देगा? 0 से 10 साल तक का 20% था, 10 से ज़्यादा का 32.5 था और 20 से ज़्यादा का उसका 40% था उसका। उसके बाद देखिए हम लोग गेटेड सोसाइटी हैं। सारा मेंटेनेंस वर्क जो है यहाँ की आरडब्ल्यू करती है। और उसके बावजूद भी बिना कोई सर्विस दिए, उनकी सर्विस में अभी क्या हो रहा है, वो एक और घोटाला होगा। अच्छा। अगर उसकी जांच की जाए तो वो शायद घोटाला निकले कि एओए भी वही काम कर रही है और नगर निगम का वो भी गाड़ी आकर के गार्बेज कलेक्शन वही कर रहा है। हाँ। अब हमें ये पता नहीं है, जनता को ये बताया नहीं जाता है। हम लोग आज ग्रुप में ये इस पे चर्चा कर रहे थे कि भाई अगर जीडीए ये नगर निगम की गाड़ी आ रही है, कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं, सफाई करने वाले आ रहे हैं, तो हमारा खर्च जो इस पे हो रहा था, सैलरी का था, जो बिल्कुल सफाई कर्मचारी थे, मेंटेनेंस पे, वो तो कम हुआ होगा। हाँ। तो उसके जवाब में एक शब्द किसी ने नहीं लिखा कि हमारा कोई मेंटेनेंस खर्च कम हुआ है। अब इन्होंने जीबीएम अभी किया था हमारे फेज 1 में, इन्होंने कहा कि अब हमारा खर्चा नहीं पूरा, और नगर निगम भी आकर के तुमको ये सेवाएं दे रहा है और उसके बावजूद भी तुम्हारा खर्चा नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, और तुम बढ़ाने की सोच रहे हो। मतलब अब जो है कि नगर निगम का जो काम है वो भी 0 है। अगर 0 नहीं है तो कम होना चाहिए। बिल्कुल। सुधीर भैया आप बताएं। देखिए, एक बात तो निकल के आती है कि नगर निगम 17 नगर निगम है यूपी में, और जब आप टैक्स की बात करते हैं
तो आप आगरा ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, वृंदावन ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, भाई इसी से मिलता जुलता टैक्स होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो गाजियाबाद का टैक्स तो बहुत हाई है, सबसे हाई है, और हाईएस्ट है। सुनील भैया ने जब बात बोली है, जब हम लोग प्रेसिडेंट थे यहाँ के, तो हम जाते थे जीडीए को, कहते थे भाई नगर निगम और हमारे यहाँ काम करो, वो कहते थे जी गेटेड सोसाइटी है, हम नहीं करेंगे, हैंड ओवर नहीं है। आप टैक्स लेते थे, आप लेते थे ना। तो हम लोग का मांग ये है कि आप ये जो गेटेड सोसाइटी है या अपार्टमेंट है, उसके लिए टैक्स निर्धारण अलग से करिए। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनको इस मुद्दे पे लड़ना चाहिए पब्लिक के साथ खड़ा होकर। भाई आप टैक्स लीजिए, हम कह रहे हैं कि जैसे हर 2 साल पे 10% आप बढ़ाते थे, बिल्कुल आप बढ़ाइए, 10% बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ा दीजिए, 30% बढ़ा दीजिए, 50% बढ़ा दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब एकदम से इतना बढ़ा देंगे तो लोग क्या करेगा, घर से निकलेगा ना भाई। बिल्कुल। और निकलेगा तो उम्मीद करेगा कि हमारा पार्षद हमारे साथ हो, और पार्षद नहीं रहेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। बिल्कुल। तो लगेगा कि हमने वोट बर्बाद कर दिया। बर्बाद। ऐसा सुनील जी ने बोला और सुधीर भाई साहब ने भी बताया, जो भी है, हम तो एज अ रेसिडेंट हम ट्रिपल टैक्स तो दे रहे हैं, बिल्कुल हम पे कर रहे हैं। एक ही चीज़ के लिए हम 3 जगह हम पे कर रहे हैं, तो आप इतना भार आप जनता पे डाल रहे हैं। वही हम चाहते हैं कि हमारे पार्षद इस चीज़ों को समझे और अपने ये मुद्दा उठाएं वहाँ पे कि गेटेड सोसाइटी को आप अलग रखिए, उसके लिए एक अलग तरीके से आप नियम बनाइए। देखिए, अभी आप सभी सुन रहे थे, जो हमारे यहाँ इतना महंगा हो गया टैक्स, 500-600 गुना हो गया, कई जगह 300-400 की बात चल रही है। जितने भी स्थानीय पार्षद हैं, जो हो गया वो हो गया। चलिए, आपने एक मौका तो खो दिया है, जो सदन में आप नहीं बोल पाए, वहाँ चुप रहे, क्या मजबूरियाँ रही होंगी। अभी भी आपके पास जितने भी पार्षद हैं, उनके पास अभी भी मौका है कि इस चीज़ की आवाज़ उठाएं, भूख हड़ताल करें, जिससे जनता को आराम मिले, जनता त्राही त्राही ना करे। नहीं तो जनता आने वाले समय में 2027 में बहुत सारे पार्षदों की छुट्टी करने वाली है, और ये सब जनता को समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उनकी जेब में डाका डाला जा रहा है, तो आपके जो स्थानीय पार्षद हैं वो आपकी जेब में खुद ही डाका डलवा रहे हैं। तो हमसे बड़ा मूर्ख, जनता से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं होगा अगर आपने आज भी आप चुप रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।